अखिलेश यादव अगर हिंदू है तो उसे वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसे? वो एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है, वो बदमाशों की सरकार है वो। हमें ऐसे गुंडों की जरूरत नहीं है कतई भी हमारे देश में, ठीक है? इसलिए हम आए हैं और हमें सिर्फ योगी मोदी चाहिए। अब की बार मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, अगली बार योगी बाबा आएंगे। किसान हूँ, गन्ने का रेट 350 रुपए है, गन्ने रेट का 250 रुपए भी हो जाएगा तो भी वोट योगी मोदी को ही दूंगा। और हमारे पूर्व विधायक थे इकबाल ठेकेदार, अगर हमारे यहाँ कोई चोरी हो गई या डकैती हो गई तो गाली बक्के पूछते थे किस भोसड़ी की चोरी हुई, कौन है जी, कहाँ से आया भाई। और कोई मुसलमान जगह बैठ जाता था तो उसका पहले सुनवाई होती थी, चाय पिलाते थे टाइम पे, हिंदुओं को गाली बक्के भगा देते थे। अब हमारे विधायक हैं इस टाइम कमलेश सैनी, उन्होंने कोई भी दिक्कत परेशानी है सबसे पहले वे हमारे लोगों की सुनवाई करती हैं, साथ साथ मुसलमानों की भी सुनवाई होती है। ये नहीं कि हमारे लोगों की हो रही है, सुनवाई उनकी भी हो रही है, पक्षपात नहीं हो रहा। पर अब हम गर्व से कह सकते हैं जी हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। 2012 से 17 के बीच में 487 हाईलाइट दंगे हुए हैं। 2012 से 17 के बीच में 39 लाख हिंदू घटा है उत्तर प्रदेश से। तो ये इस समय जो हो रहा है, इस समय जो माल, जान और इज्जत तीनों चीज़ें सुरक्षित हैं, ये धर्म निर्माण हो रहा है, युग निर्माण हो रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। मेरा नाम तरुण कुमार है, आदर्शनगर का रहने वाला हूँ, बिजनौर का मैं। आज बिजनौर में आप योगी और मोदी जी की रैली में आए हैं, क्या सोच के आए आप? मैं सोच कर आया हूँ, पहली बात छोटी सी और बहुत बड़ी मेरी एक बात है, अगर हम हिंदुत्व को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना तो योगी मोदी को बार बार लाना पड़ेगा। नहीं, अखिलेश यादव जो कहते हैं कि सिर्फ योगी और मोदी ने ही हिंदुओं का ठेका उठा रखा है, वो तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, वो बोलते हैं हम यदुवंशी, हम भी सबसे बड़े हिंदू हैं। मैं उसकी बात बताऊँगा, अखिलेश सरकार की राज में हिंदुओं के साथ अगर कुछ हो जाता ना, बहन बेटियों को किसी को तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। अखिलेश यादव अगर हिंदू है तो उसे वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसे? वो एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है, वो बदमाशों की सरकार है वो। हमें ऐसे गुंडों की जरूरत नहीं है कतई भी हमारे देश में, ठीक है? इसलिए हम आए हैं और हमें सिर्फ योगी मोदी चाहिए। अब की बार मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, अगली बार योगी बाबा आएंगे। किसी के बाप से नहीं रुकने वाले। और पूरे भारत देश के युवा योगी के साथ हैं। मोदी इस बार होंगे, अगली बार योगी होंगे। युवा तो वो अखिलेश या और जैसे कह रहे हैं, और कि हम भी तो युवा हैं, हमारे साथ युवा जुड़े हुए। अरे युवा ना है जी, युवा हो गया उनका। योगी जी ने बिया ना करा योगी जी ने देश के लायक। उनकी बहन अब भी फड़ में रह रही है वहाँ ऋषिकेश में जाके देखो, बिस्कुट नमकीन बेच रही है। और अखिलेश ने अपना घर ऐसा बना लिया महल सा। अखिलेश यादव किसान की बात करते हैं ना, मैं एक किसान हूँ, गन्ने का रेट 350 रुपए है, गन्ने रेट का 250 रुपए भी हो जाएगा तो भी वोट योगी मोदी को ही दूंगा। ये जो आरोप लगता है कि गन्ने के जो बकाया राशि है वो किसानों तक नहीं पहुंचाने जाते हैं। योगी पहुंच रही है, अखिलेश से बहुत बढ़िया पेमेंट हो रहा है। अखिलेश सरकार का पेमेंट अगली योजना में हुआ था, अब इसी योजना पेमेंट हो रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसान हूँ, 350 को वोट, 350 का रेट है गन्ने का, अगर 250 का रेट भी होगा ना तो भी वोट योगी मोदी को दूंगा, क्योंकि हम अपनी बहन बेटी बचानी, ना कि पैसे कमाने, ना पैसे बचाने। पहले इज्जत और मान है, पहले इज्जत सम्मान है, पैसे तो बाद में। थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई थी जी हमारी, थाने में अगर जाके बैठ जाते थे ना तो उल्टा केस हो जाता जी हम पे। कहानी बता रहे, मेरे साथ खुद एक झगड़ा हुआ था, मुसलमानों के साथ एक झगड़ा हुआ था मेरे साथ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थाने में, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थी अगले सरकार में। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी, जबकि मेरे पास 3 साल आज बनी हुई रखी। वो अगर तुम कहो तो घर से उठा कर ले आऊंगा। वो एक खास समुदाय के लिए काम किया जाता था उस टाइम। हाँ, खास समुदाय के लिए मेरे पास रिपोर्ट लिखी है, उसकी 3 साल की लगी हुई। हिंदू की कोई सुनवाई नहीं थी, 3 साल बनवाई थी मैंने मेडिकल स्टोर से, मेडिकल से, यहाँ से सरकारी अस्पताल से। अब हिंदुओं की सुनवाई होती है सरकार, योगी होती है। अब तो मुसलमानों की होती है, हिंदू की होती है, पर हिंदू का सम्मान तो है, ऐसा नहीं है पक्षपात करते हैं। हमारे पूर्व विधायक थे इकबाल ठेकेदार, अगर हमारे यहाँ कोई चोरी हो गई या डकैती हो गई तो गाली बक्के पूछते थे किस भोसड़ी की चोरी हुई, कौन है जी, कहाँ से आया भाई। और कोई मुसलमान जगह बैठ जाता था तो उसका पहले सुनवाई होती थी, चाय पिलाते थे टाइम पे, हिंदुओं को गाली बक्के भगा देते थे। अब हमारे विधायक हैं इस टाइम कमलेश सैनी, उन्होंने कोई भी दिक्कत परेशानी है सबसे पहले वे हमारे लोगों की सुनवाई करती हैं, साथ साथ मुसलमानों की भी सुनवाई होती है। ये नहीं कि हमारे लोगों की हो रही है, सुनवाई उनकी भी हो रही है, पक्षपात नहीं हो रहा। पर अब हम गर्व से कह सकते हैं जी हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। सर आपका शुभ नाम? ओमपाल सिंह। सर ये जो योगी जी ने अभी बयान दिया था कि जो कैराना में जो जिनकी गर्मी दिख रही है अभी, जो गर्मी दिखा रहे हैं,
उसको शिमला बना दिया जाएगा, जून जुलाई में उनको शिमला जैसा बना दिया जाएगा, ये गर्मी उतार दिया जाएगा। हाँ तो ठीक है। किन की गर्मी दिखा रहे हैं, कौन गर्मी दिखा रहा है? राक्षस गर्मी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो नाहिद हसन ऐसे जो धमकियां देते हैं हिंदुओं को, उस पे क्या सोचते हैं आप? जितने भी असुर हैं, जितने भी राक्षस हैं जो गर्मी दिखा रहे हैं, उनकी गर्मी निकलनी चाहिए। रावण की नहीं निकली थी, रावण की निकली थी, कंस की निकली थी, निकलनी चाहिए। जो धर्मात्मा जब भी आते हैं वो युग निर्माण करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। हाँ तो राक्षसों की गर्मी निकलनी चाहिए। अच्छा, इस सरकार में महत्वपूर्ण 3 कार्य हुए हैं। कौन कौन से? 3 महीने में हमने 70 से ज़्यादा गांव घूमे हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा फुलसंदा आश्रम से मैं हूँ। हमने देखा 3 महत्वपूर्ण कार्य, जान, माल और इज्जत, तीनों चीज़ इसमें सुरक्षित हैं। बाकी सारे मुद्दे बात के हैं। आपको अगर कोई ट्रैक्टर खरीद के दे दे, 50 लाख रुपए का मकान बना के दे दे, लेकिन आपकी बहन को उठा के ले जाए, आपके भाई को मार दे, आपको उस क्या करेंगे, उस ट्रैक्टर का क्या करेंगे, उस मकान का? इस सरकार में ये सुरक्षा है। ये किस टाइम की कह रहे हैं कि अभी बहन को उठा के ले जाए? कैसे? 2012 से 17 के बीच में 487 हाईलाइट दंगे हुए हैं। 2012 से 17 के बीच में 39 लाख हिंदू घटा है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो ये इस समय जो हो रहा है, इस समय जो माल, जान और इज्जत तीनों चीज़ें सुरक्षित हैं, ये धर्म निर्माण हो रहा है, युग निर्माण हो रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, ये उस तरफ हम लोग चल रहे हैं। कोई भी नकारात्मक सोच ना रखे। सभी से प्रार्थना है, सब लोग सकारात्मक ऊर्जा लेके धर्म के साथ जुड़ें, धर्म की तरफ चलें। अगर युग निर्माण करना है, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हमने मांग भी उठा रखी है। नहीं तो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हमने विकास कराया तो, और हम हिंदू भी हैं, हम यदुवंशी और हम भी हिंदू हैं। मैंने अभी आपके सवाल के बगैर ही बता दिया कि उन्होंने भी लोगों का साथ दिया था, विकास किया था। उन्होंने संसाधनों का विकास किया था 10% और 90% हमारी जान, माल और इज्जत छीन ली थी। मान सम्मान भी दिया। मान सम्मान जरूरी आपके लिए सबसे पहले क्या है? जान है ना। एक कहावत है, जान है तो जहान है। जान है तो कहीं भी हम किसी भी काम को करके, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे कि भाई पकोड़े बेच के खा लेंगे, तो वो मान सम्मान वाली बात है। कोई भी आदमी अगर करता है तो क्या बुरा है उसमें? चोरी तो नहीं कर रहे ना, किसी की इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे ना। इस सरकार में महत्वपूर्ण जो तीनों कार्य हैं उनका ध्यान रखना है, उसी पर फोकस करना है। एक जो आरोप लगाया जाता है, ये बुलडोजर बात सरकार, ये जो इसके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर बुलडोजर चला देती है। आम लोगों को बुलडोजर से दबाया जा रहा है। अगर जबरदस्ती देवताओं की हत्या होगी, उनका माल छीना जाएगा, तो उस माल की रिकवरी करने के लिए, देवपुत्रों के माल को वापस लाने के लिए बुलडोज़र भी चलना चाहिए। और हर ज़िले में 100 बुलडोज़र तैयार खड़े रहने चाहिए इसके लिए कि भाई कहीं भी अगर माल हत्या हुआ है, कहीं भी गुंडागर्दी चल रही है, किसी की ज़मीन हत्या आई है, तुरंत फसल पर चला दो बुलडोज़र। कहीं भी किसी को मकान अगर किसी ने, राक्षस ने कब्जा किया है, तो बुलडोज़र चला दो उस पर, और उसमें सरकार की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसको रामराज कहते हैं। ये जो 2013 का जो मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के जो आरोपी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बहुत आरोपियों को जो टिकट मिला है, उसके ऊपर क्या सोचते हैं आप? जो नाहिद हसन है और ऐसे जो लोग हैं। देखो, 2 पक्ष हैं, देवता और दैत्य। वो दैत्य सरकार है, वो दैत्य पक्ष है, उसमें सोचना कुछ नहीं है। वो दैत्यों को ही टिकट देंगे, दैत्यों को ही आगे बढ़ाएंगे। वो चाहते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है हिंदुओं का माले गनीमत, जितना भी माल है वो छीन लो। कुरान में भी लिखा हुआ है, स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, कुरान में भी लिखा हुआ है कि हिंदुओं का माल हमारे लिए माले गनीमत है। हाँ, काफिरों का माल हमारे लिए माले गनीमत है। मुशरिक जब तक धरती पर रहेंगे तब तक हमारा जिहाद जारी रहेगा, ये उनके कुरान में लिखा हुआ है। तो जो राक्षसी पैनल में अखिलेश यादव चल रहे हैं, वो अपने स्तर से ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो हमें किसी भी तरह से परास्त नहीं कर सकते। हम धर्म के साथ हैं। देवता, हम लोग देव युग ला के रहेंगे हर हाल में। परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा चाहता है कि धरती पर पुनः रामराज स्थापित हो। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है। आप पिछले 5 साल के योगी जी के कार्यकाल को कैसे? ये बताऊंगे इन्होंने बताया, आप तो योगी जी का तो कार्यकाल बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया है ना कोई जो है। अच्छा। और वे लोग तो जो है बस दूसरे तो सबको पता ही है कैसे आएंगे जो है। आज योगी और मोदी जी की आज बिजनौर रैली में आप आए हैं, क्या ऐसा महसूस करके आप यहाँ तक चल के? क्या आकांक्षा है आपकी? हम फुलचंद आश्रम से आए हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो ये जो पिछले 5 साल में कार्य हुआ, उससे पहले जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस टाइम और अब के में आप क्या फ़र्क देखते हैं?
अरे उसमें अब तो धरती आसमान का फर्क है। क्या फर्क? अब तो शहर फर्क है, हर चीज़ में फर्क है। अब तो सब जनता सुरक्षित है। पहले तो यही पता नहीं था बहन बेटियाँ। 1 किलोमीटर दूरी पे भी गांव था ना। अखिलेश के राज में और योगी जी के राज में ये अंतर आया, शहर से 1 किलोमीटर भी हट के अगर गांव था ना तो बहन बेटियां कांपती थी जाती हुई। अच्छा, घर पे लोगों की पैल्पिटेशन डबल रहती थी। पता नहीं हमारी बहन बेटी घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। यहाँ तक कि बहन बेटी तो चलो उनका अंग अंग बिंधा हुआ होता है, मातृशक्ति तो बहुत ही संघर्ष के बाद में अपना जीवन को इस्टेब्लिश कर पाती। जो पुरुष समृद्ध युवा 25-30 वर्ष तक के भी, वो भी कांपते थे। पता नहीं कहाँ राक्षस खड़े होंगे, कहाँ बाइक छीन लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ अगर आपके पास समय हो। नेटौर के पास में एक गाँव है, नाम नहीं लेता। 2 गाय नई खरीद के लाए, 60-60 हज़ार रुपये की गाय लाए। दूसरे तीसरे दिन वो खुल गई उनकी। उनको आहट हो गई, शोर मचाया, जाके देखा तो गांव के बाहर नहर पे वो लगा हुआ था छोटा हाथी और गाय को लाद रहे थे। वो उन्होंने देखा कि गांव की क्वांटिटी ज़्यादा है, 20-30 लोग हैं, फटाक से वो भाग गए वहाँ से। ये लोग गाय घर पे बांध के और थाने में चले गए रिपोर्ट कराने के लिए। तो पहले से वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं अपराधी। अच्छा, और उन्होंने पहले से रोना रो रखा है थाना अध्यक्ष से कि भाई हमारी तो खुलेआम आपके क्षेत्र में लूट हो रही है, गाड़ी छीन ली हमारी, लड़कों को मार दिया, एक बाइक छीन ली, एक छोटा हाथी छीन लिया। अच्छा, जो अपराधी थे वो, हाँ, अपराधी पहले से बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो रोना रो रहे हैं अपना। वो लोग जब शिकायत लेके पहुँचे तो उनके सामने हाथ उठा के उन्होंने कहा कि यही थे, इन्होंने छीननी थी हमारी गाय, ये हमारी गाड़ी इन्होंने छीननी थी, हमारी बाइक इन्होंने छीननी थी। और पुलिस बेचारी मजबूर थी, पुलिस प्रशासन को नहीं टिप्पणी की जा सकती, वो मजबूर थे, उन्होंने पकड़ के उन लोगों को बंद कर दिया। अच्छा, ये काम हुआ करता ये होता था अखिलेश के राज में। अखिलेश के साथ। एक परसी कार्रवाई होती थी, उसमें कभी भी सामान्य नहीं देखा गया लोगों को, एक तरफ की कार्रवाई